मूवी की शुरुआत होती है और हम ब्रैंड और केसी को देखते हैं। कुछ दिनों बाद इन दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन इन दोनों का रिलेशन अभी कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बाहर घूमने जाते हैं और ये दोनों एक घर खरीदते हैं जहाँ पर ये दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर सके। जब रात को ये दोनों वाइन पी रहे होते हैं तो ब्रैंड का फोन बजने लगता है। तो ये दोनों डिसाइड करते हैं कि वो यहाँ पर फोन यूज नहीं करेंगे और सिर्फ मस्ती करेंगे। और जब ब्रैंड केसी का फोन स्विच ऑफ करने जाता है तो वो देखता है कि केसी के फोन पे किसी अनजान आदमी की कॉल आई हुई है और ये वही आदमी होता है जिसकी वजह से इन दोनों का रिलेशन खराब चल रहा होता है। और ये देखकर ब्रैंड बहुत गुस्सा हो जाता है और रात को ब्रैंड केसी के साथ सेक्स भी नहीं करता, तो केसी भी सो जाती है। अगले दिन केसी जंगल में वॉक करने के लिए जाती है और वो वहाँ पर गिर जाती है, जिसकी वजह से केसी के पैर में चोट लग जाती है और केसी लड़खड़ाते लड़खड़ाते रोड तक पहुँच जाती है और वो किसी तरह से एक आदमी से लिफ्ट लेती है। इस आदमी का नाम पैट्रिक होता है। पैट्रिक इन लोगों के घर के करीब ही रहता था, तो केसी पैट्रिक को घर के अंदर आने को बोलती है। आगे जब ये दोनों घर के अंदर बातें कर रहे होते हैं तो ब्रैंड भी वहाँ आ जाता है और वो पैट्रिक से मिलता है। पैट्रिक उनसे कहता है कि अगर आप लोगों को कहीं जाना हुआ तो आप लोग मेरी कार लेकर जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर टैक्सी नहीं मिलती। इसके बाद हम देखते हैं कि पैट्रिक ने उन दोनों के घर पर कैमरे लगाए होते हैं और वो अपने घर पर बैठ के उन पर नजर रख रहा था। इसके बाद केसी और ब्रैंड पैट्रिक के साथ शॉपिंग करने जाते हैं और शॉपिंग करके केसी वापस घर आ जाती है। पैट्रिक और ब्रैंड एक बार में ड्रिंक करने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पैट्रिक ब्रैंड को ज्यादा ड्रिंक करवा देता है और ब्रैंड से कहता है कि मैं आज रात केसी के साथ सेक्स करूंगा। इसके बाद रात में पैट्रिक केसी के रूम में जाता है जहाँ काफी अंधेरा होता है, जिसकी वजह से पैट्रिक केसी के साथ इंटीमेट हो जाता है और केसी भी उससे कुछ नहीं कहती क्योंकि वो उसे ब्रैंड समझ रही होती है। अगली सुबह जब ब्रैंड नहा रहा होता है तो उसे रात वाली पैट्रिक की बात याद आती है, तो वो केसी के पास जाकर उससे पूछता है क्या रात में वो पैट्रिक के साथ इंटीमेट हुई है। लेकिन केसी ब्रैंड से कहती है कि पैट्रिक एक अच्छा आदमी है और उसने हमारी कई बार हेल्प करी है और तुम्हें उस पर शक नहीं करना चाहिए। इसके बाद ब्रैंड बेसमेंट में वाइन लेने जाता है, लेकिन बेसमेंट का डोर अपने आप से ही लॉक हो जाता है और ब्रैंड वहीं फंस जाता है। यहाँ पैट्रिक इन दोनों पर नजर रखा हुआ था। अब रात में यहाँ केसी अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर ब्रैंड का इंतजार कर रही होती है, पर वहाँ पर पैट्रिक आ जाता है और केसी के साथ इंटीमेट हो जाता है। दूसरी तरफ ब्रैंड को बेसमेंट में एक हिडन डोर मिलता है, तो वो वहाँ से होता हुआ एक रूम में चला जाता है और पैट्रिक ब्रैंड की आवाज सुनकर यहाँ से भाग जाता है। और जब केसी अपनी आंखें खोलती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता, तो उसे काफी अजीब लगता है। इसके बाद केसी के मोबाइल पर एक वीडियो आती है जिसमें ब्रैंड किसी दूसरी लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था, जिसे देखने के बाद केसी बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। यहाँ दूसरी तरफ ब्रैंड बेसमेंट से बाहर आकर एक रूम में पहुँचता है जहाँ पर वो एक सीसीटीवी वीडियो देखता है जिसमें पैट्रिक केसी के साथ इंटीमेट हो रहा था। इस वीडियो को देखने के बाद ब्रैंड को केसी पर बहुत गुस्सा आता है। थोड़ी देर बाद केसी ब्रैंड के पास आती है और उसे वो वीडियो दिखाती है। ब्रैंड केसी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन केसी वो मोबाइल दीवार पर मार देती है। फोन दीवार पर लगे एक मिरर पर पड़ता है और वो मिरर टूट जाता है। तभी वो देखते हैं कि मिरर के पीछे तो कैमरा लगा हुआ होता है, जिसे देखने के बाद ये दोनों समझ जाते हैं कि ये सब पैट्रिक ने किया है। और यहाँ दूसरी तरफ पैट्रिक भी ये सब देख लेता है और उसे भी पता चल जाता है कि इन दोनों ने सारे कैमरेज देख लिए हैं। इसके बाद पैट्रिक इन दोनों के पास आता है। यहाँ पर वो दोनों पैट्रिक को देखकर डर जाते हैं। ब्रैंड पैट्रिक से कहता है कि हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, बस तुम हमें यहाँ से जाने दो। पर पैट्रिक कहता है कि मुझे केसी से प्यार हो गया है, इसलिए मैंने ये सब किया है। इसके बाद पैट्रिक चाकू निकालकर ब्रैंड पर हमला करने लगता है और जब ये दोनों लड़ रहे होते हैं तो केसी पैट्रिक पर एक रॉड से हमला कर देती है, जिसकी वजह से उसकी वहीं मौत हो जाती है और ये दोनों पैट्रिक की लाश को ठिकाने लगा देते हैं। लेकिन तभी वहाँ घर का ओनर आ जाता है। दरअसल वो पूछने आया होता है कि इन दोनों को घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, जिस पर ब्रैंड कहता है कि सब कुछ नॉर्मल है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। इसके बाद वो ओनर पैट्रिक के घर में जाता है और पैट्रिक के कंप्यूटर पर सब कुछ देख लेता है और वो समझ जाता है कि इन दोनों ने मिलकर पैट्रिक को मार दिया है। ये सब देखने के बाद ओनर को काफी गुस्सा आता है और वो उन दोनों के पास जाकर कहता है कि मैं ये सब पुलिस को बता दूंगा। जहाँ पर ब्रैंड उस ओनर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो ओनर ब्रैंड पर गन पॉइंट कर देता है। लेकिन तभी केसी पीछे से हमला कर देती है और ये दोनों उसे भी मार देते हैं और फिर ये दोनों ओनर की बॉडी को भी ठिकाने लगा देते हैं। इसके बाद ब्रैंड पैट्रिक के घर जाता है और सारी वीडियो
वीडियो वाली हार्ड डिस्क जला देता है। लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं कि घर के बाहर भी काफी ज्यादा कैमरे लगे होते हैं, जिनके जरिए ये दोनों एक वेबसाइट पर लाइव चल रहे थे और कई लोग उस वेबसाइट पे इन दोनों के कारनामे लाइव देख रहे थे। और ये लोग पुलिस को भी कुछ नहीं बताते हैं क्योंकि इस वेबसाइट को चलाना इलीगल होता है। और इसी के साथ इस मूवी का यही एंड हो जाता है।